नमस्कार दीदी एवं दादा, सभी भाई बहन दादा दीदी को नमस्कार। यदि आप संस्था की सत्यता को जानना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने की कृपा करें। अभी आपके पास सिर्फ एक दो क्लिप यूट्यूब की आई है, इसके 22 पार्ट रेडी हो चुके हैं, धीरे धीरे आपको उपलब्ध किए जाएंगे। आप यूट्यूब में जो भी सुनेंगे या देखेंगे वह 100% प्रूफ पर आधारित है, 100% प्रूफ पर आधारित है। बार बार मैं इसको रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप जानते हैं कि संस्था इस हालत में कैसे आई, आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके, तो आप YouTube को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर इस प्रयास को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। गतांक से आगे अभी पार्ट 3 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। आनंद मार्ग और श्री श्री आनंद मूर्ति जी, परमपिता बाबा की जय। इसके आचार्य मंत्र चेतनानंद जी के, नवदूत जी के शब्दों को यहाँ आप देखेंगे। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु द्वारा आनंद मार्ग को ध्वस्त करने का षड्यंत्र। आनंद मार्ग का ग्लोबल हेडक्वार्टर आनंद नगर, पोस्ट बगालता, जिला पुरुलिया, वेस्ट बंगाल, और कलकत्ता में तिलजला में कैंप ऑफिस एवं बाबा क्वार्टर लेक गार्डन में है। इसके अतिरिक्त भी जोधपुर पार्क और ठाकुरिया में भी ऑफिस है। इसके अलावा कलकत्ता में कई प्रोजेक्ट के ऑफिस हैं। बंगाल में तो लगभग ब्लॉक लेवल पर स्कूल एवं चिल्ड्रेन होम भी है। पश्चिम बंगाल कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी की कलकत्ता और पुरुलिया में काफ़ी पकड़ है। आनंद मार्ग का ग्लोबल हेडक्वार्टर भी पुरुलिया और कैंप ऑफिस कलकत्ता में होने के कारण कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं और कैडर को बहुत ज़्यादा अखर रहा था। साथ ही आनंद मार्ग की अर्थनीति सिद्धांत प्रौथ, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रौथ का प्रचार भी जोरों पर था। इन सबसे ऊपर रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव भी पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु पर था। आनंद मार्ग के अर्थ नैतिक सिद्धांत का विरोध सर्वप्रथम रूस की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हुआ। उस वक्त रूस और भारत के कूटनीतिक रिश्ता बहुत ही अच्छा था। उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जिनका झुकाव रूस की तरफ कुछ ज़्यादा ही था। उस वक्त भारत सरकार के एक उच्च अधिकारी श्री RN काओ थे, जिनका भारत और रूस के साथ बहुत अच्छा संबंध था। तब इसका फायदा उठाकर रूस ने भारत सरकार की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पर आनंद मार्ग एवं उसकी अर्थनीति सिद्धांत को ध्वस्त करने का दबाव बनाया। सर्वप्रथम रूस की जासूसी संस्था KGB ने 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई। नंबर 1, पहला, आनंद मार्ग संस्था और इसके कैडर को इतना बदनाम कर दो कि आम पब्लिक आनंद मार्गियों से संपर्क रखने में संकोच करे। आनंद मार्ग को पहले मुंड कटवा फिर नर मुंड काटने वाले कहकर बदनाम किया, और फिर बच्चा चोर का झूठा आरोप लगाकर संस्था को बदनाम करने का षड्यंत्र किया। बच्चा चोर का शोर मचाकर 30 अप्रैल 1982 को कलकत्ता के बीजन सेतु के ऊपर कम्युनिस्ट कैडर्स द्वारा दिन दहाड़े 17 सन्यासियों की क्रूरतापूर्ण हत्या करवा दी। उससे पहले 5 मार्च 1967 में आनंद नगर स्थित ग्लोबल हेडक्वार्टर्स पर पुरुलिया के वीडियो द्वारा बागलता के कम्युनिस्ट कैडरों द्वारा तीर कमान और धारदार छुरों, लाठियों और लोहे की रॉड से 5 सन्यासी लोगों की हत्या करवा दी। इस हत्याकांड में वीडियो जो कम्युनिस्ट कैडर भी थे, उसमें उनको सजा भी हुई थी। आज तक लगभग 50 से ज़्यादा सन्यासियों और अनुयायियों की हत्या कम्युनिस्ट कैडरों द्वारा की जा चुकी है। बागलता के कम्युनिस्ट कैडरों द्वारा आनंद नगर हेडक्वार्टर की कई इमारतों को, जिसमें स्कूल, कॉलेज और संस्था के अन्य प्रोजेक्ट चलते थे, उनको भी पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया। सेकंड, दूसरी, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा दूसरी स्ट्रेटेजी यह अपनाई गई थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की महिला कैडर को संस्था में प्रवेश कराकर संस्था के चरित्र पर लांछन लगाकर बदनाम किया जाए। जब उनकी स्ट्रेटेजी लीक हुई तब संस्था ने भी दीक्षा प्रणाली में बदलाव लाया। पहले पुरुष सन्यासी
महिलाओं को दीक्षा भी देते थे। पहले पुरुष सन्यासी महिलाओं को भी दीक्षा देते थे, लेकिन जब से उनकी इस स्ट्रेटेजी का पता चला तब से पुरुष सन्यासियों द्वारा महिलाओं को दीक्षा देना बंद कर दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जब दोनों प्लानिंग फेल हो गई और संस्था को प्रोग्रेस करने से नहीं रोक सके तो उन्होंने एक नया प्लान बनाया। कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कैडरों को संस्था के अंदर पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में प्रवेश करवा दिया। उसमें से कुछ कैडर संस्था की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर संस्था के रंग में रंग गए और कुछ कैडरों ने संस्था के अंदर ही अंदर संस्था की जड़ काटने में लग गए। अंततः संस्था के लोगों में आपसी मतभेद विभाजन करवा देने में कुछ सफलता भी प्राप्त की। इससे पहले 1971 में 1971 में तत्कालीन सरकार ने श्री श्री आनंद मूर्ति जी के रहते हुए उनके परिवार को मिसगाइड कर संस्था की 2 भाग करने की कोशिश की थी, लेकिन तत्कालीन केंद्र और कम्युनिस्ट सरकार तथा सीबीआई को सफलता नहीं मिल पाई। आनंद मार्ग संस्था को बदनाम कर संस्था के कैडरों की हत्या एवं संस्था के प्रोजेक्टों को तहस नहस कर आनंद मार्ग संस्था को ध्वस्त करने कोशिश तो बहुत की गई, परंतु आनंद मार्ग संस्था के फाउंडर खुद भगवान थे। इसलिए संस्था आज भी पूरे विश्व में सनातन भागवत धर्म का प्रचार कर नैतिकवान और आध्यात्मिक नैतिकवान लोगों का निर्माण करने के लिए समर्पित है। क्रमशः अगले भाग में तत्कालीन भारत सरकार और सरकारी एजेंसी सीबीआई के द्वारा आनंद मार्ग संस्था को जड़ से समाप्त करने के लिए किए गए अत्याचार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।